हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ते हैं कि बजट डेफिसिट क्या होता है। ठीक है, उससे पहले हम समझेंगे कि बैलेंस बजट क्या होता है। बैलेंस बजट उस बजट को कहते हैं जिसके अंदर गवर्नमेंट की इनकम और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर बराबर होते हैं, यानी कि जितना गवर्नमेंट अर्न कर रही है उतना ही गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है, तो उसको हम कहते हैं कि जो बजट है वो बैलेंस बजट है। ठीक है, फिर बात करते हैं हम सरप्लस बजट की कि सरप्लस बजट किसको कहते हैं। तो सरप्लस बजट वह बजट होता है जिसके अंदर गवर्नमेंट की जो इनकम होती है वो ज़्यादा होती है और गवर्नमेंट जो खर्चा कर रही है वो कम कर रही है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं सरप्लस बजट। और डेफिसिट बजट क्या होता है? डेफिसिट बजट में गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट की इनकम। ठीक है, तो आज हम पढ़ रहे हैं डेफिसिट बजट और उसके टाइप्स। तो बजटरी डेफिसिट के टाइप्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं रेवेन्यू डेफिसिट की, यानी कि राजस्व घाटे की। तो राजस्व घाटा क्या होता है? जिसके अंदर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसीट से ज़्यादा होता है। ठीक है, यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स इज कॉल्ड रेवेन्यू डेफिसिट। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा एक्सपेंडिचर होता है? जो ना तो गवर्नमेंट की किसी एसेट को इंक्रीज कर रहा है और ना ही गवर्नमेंट की किसी लायबिलिटी को डिक्रीज कर रहा है, यानी कि ऐसे एसेट जिससे कि गवर्नमेंट का कोई भी परिसंपत्ति नहीं बढ़ती है और ना ही गवर्नमेंट की देयता जो है वो कम होती है, उसको हम कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, और रेवेन्यू रिसीट्स क्या होंगी गवर्नमेंट की? रेवेन्यू रिसीट्स गवर्नमेंट की वो होती हैं जिसके अंदर जो कि गवर्नमेंट को रीपे नहीं करनी है, जो गवर्नमेंट को के लिए कंपलसरी है, गवर्नमेंट को मिलना ही मिलना होता है, गवर्नमेंट को उसको वापस नहीं करना, यानी कि ना तो उसकी लायबिलिटी को इंक्रीज करेगी और ना ही किसी एसेट को डिक्रीज करेगी। लेकिन अगर राजस्व घाटा यानी कि रेवेन्यू डेफिसिट ज़्यादा होता है तो उसकी इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, उसकी वजह से क्या प्रभाव पड़ेंगे, ठीक है, वो भी हम बात कर लेते हैं। कि अगर हाई रेवेन्यू डेफिसिट होगा तो जो है वो शो करेगा फिस्कल इनडिसिप्लिन को, यानी कि हाई जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को। ठीक है, और दूसरा कि गवर्नमेंट जो है वो शो करेगी वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, यानी कि जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर रही है रेवेन्यू रिसीट से और ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है ना तो गवर्नमेंट के एसेट्स को इंक्रीज कर रहा है ना किसी लायबिलिटी को कम कर रहा है, इसका मतलब कि गवर्नमेंट जो है वो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर कर रही है गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। ठीक है, तो उसका कोई भी जो फ़ायदा है वो कंट्री को नहीं मिलता है। ठीक है, दूसरा है कि अगर रेवेन्यू डेफिसिट ज़्यादा है, यानी कि रेवेन्यू डेफिसिट अगर है, इसका मतलब है कि गवर्नमेंट जो है वो डिस सेविंग कर रही है। इसका मतलब गवर्नमेंट अपनी सेविंग्स को यूज़ कर रही है किस चीज़ के लिए? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के लिए, यानी कि अपने ऐसे ज़रूरी खर्चों को पूरा कर रही है गवर्नमेंट जिससे कि गवर्नमेंट का कोई भी एसेट इंक्रीज नहीं हो रहा, ना ही गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, और अगर रेवेन्यू डेफिसिट ज़्यादा है तो इसकी ये इम्प्लीकेशन भी होगी कि गवर्नमेंट को अपने ज़रूरी खर्चे पूरे करने के लिए क्या करना पड़ेगा? विनिवेश करना पड़ेगा, डिसइन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब कि गवर्नमेंट अपनी पब्लिक एंटरप्राइजेस को सेल आउट कर देगी, जो गवर्नमेंट के एसेट्स को रिड्यूस कर देगा, यानी कि इन खर्चों को पूरा करने के लिए रेवेन्यू रिसीट्स को बढ़ाने की जगह गवर्नमेंट क्या करेगी? क्योंकि रेवेन्यू रिसीट्स कम है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर रही है गवर्नमेंट, तो ये तो ज़रूरी खर्चे गवर्नमेंट को करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस केस में गवर्नमेंट क्या करेगी? इन खर्चों को पूरा करने के लिए डिसइन्वेस्टमेंट करेगी और डिसइन्वेस्टमेंट की वजह से गवर्नमेंट के क्या होंगे? एसेट्स रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, तो एक तरह से ये क्या है? एक वार्निंग सिग्नल है गवर्नमेंट के लिए कि या तो वो अपने एक्सपेंडिचर्स को कंट्रोल करे या फिर वो क्या करे? अपने रेवेन्यू रिसीट्स को इंक्रीज करे। ठीक है, अब हम बात करते हैं फिस्कल डेफिसिट की कि फिस्कल डेफिसिट या राजकोषीय घाटा क्या होता है। जब गवर्नमेंट की टोटल रिसीट्स उसके टोटल एक्सपेंडिचर से कम होती है तब हम कहते हैं उसको राजकोषीय घाटा, यानी कि जब गवर्नमेंट के टोटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा होते हैं गवर्नमेंट की टोटल रिसीट से, तो उसको हम राजकोषीय घाटा या फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। ठीक है, अब टोटल एक्सपेंडिचर में हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी लेते हैं
और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी लेते हैं। लेकिन टोटल रिसीट्स में हम रेवेन्यू रिसीट्स लेते हैं प्लस कैपिटल रिसीट्स लेते हैं, लेकिन जो नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स होती है, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स, यानी कि जो गवर्नमेंट की डेट को यानी कि उधार को क्रिएट नहीं करती, ठीक है। क्योंकि जो कैपिटल रिसीट्स ऐसी होंगी जो कभी ना कभी गवर्नमेंट को वापस करनी है, तो वो हम इसके अंदर नहीं लेंगे, क्योंकि वो तो हम फिस्कल डेफिसिट को पूरा करने के लिए ले रहे हैं। तो एक तरह से हम इसको ये भी कह सकते हैं कि जितनी भी बोरोइंग्स हैं वो किसके बराबर है, हमारी फिस्कल डेफिसिट के। जितना ज़्यादा जो है टोटल एक्सपेंडिचर होगा, गवर्नमेंट क्या करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा उधार लेगी अपने उस एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए, अपने डेफिसिट को कम करने के लिए। तो वो क्या कहलाएगा, बोरोइंग्स। तो इसीलिए जब हम फिस्कल डेफिसिट लेते हैं तो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स, लेकिन टोटल रिसीट्स में हम नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स को लेते हैं, डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स को हम इसमें इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि जो बोरोइंग्स हैं वो ही हमारी क्या है, फिस्कल डेफिसिट। तो वो बोरोइंग्स चाहे पब्लिक से हो, चाहे आरबीआई से हो, या किसी भी अदर इंस्टीट्यूशन से हो, ये सभी हमारी क्या कहलाएंगी, फिस्कल डेफिसिट। अब हम बात करते हैं फिस्कल डेफिसिट के क्या क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने पढ़े रेवेन्यू डेफिसिट के इम्प्लीकेशन, ऐसे ही फिस्कल डेफिसिट के इम्प्लीकेशंस भी हम डिस्कस करते हैं। तो क्या इम्प्लीकेशंस होंगे इसके, कि जब गवर्नमेंट उधार ज़्यादा ले रही है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, जब गवर्नमेंट उधार ज़्यादा ले रही है तो इट मीन्स कि गवर्नमेंट को वो कभी ना कभी रीपे करना है, वापस करना है, ठीक है। तो गवर्नमेंट को रीपे करना है तो डेट ट्रैप के अंदर वो फंस जाएगी। एक डेफिसिट को पूरा करने के लिए वो एक बार उधार लेगी, वो उधार वो पूरा नहीं कर पाएगी, क्योंकि इंटरेस्ट भी पे करना है उसको, उधार भी देना है। तो क्या करेगी, बार बार उधार लेती जाएगी। बार बार उधार लेने से क्या होगा कि गवर्नमेंट जो है वो डेट ट्रैप में फंस जाएगी। एक उधार पूरा करने के लिए दोबारा उधार लिया, उसको पूरा करने के लिए दोबारा उधार लिया, उसको पूरा करने के लिए दोबारा उधार लिया। तो ये क्या बन जाएगा, एक तरह का जाल बन जाएगा, ऋण जाल के अंदर गवर्नमेंट जो है वो फंस जाएगी। दूसरा क्या होगा कि जब गवर्नमेंट के टोटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा होंगे उसकी रिसीट से, यानी कि गवर्नमेंट खर्चा ज़्यादा कर रही है, तो इससे क्या होगा कि महंगाई जो है, इन्फ्लेशन जो है वो इंक्रीज़ होगा, ठीक है। इन्फ्लेशन क्यों इंक्रीज़ होगा, क्योंकि गवर्नमेंट जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेगी, बाकी सब चीज़ें करेगी, तो प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा, ठीक है। प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगी, लोगों के पास पैसा ज़्यादा होगा तो लोग खर्च ज़्यादा करेंगे, जिससे कि इन्फ्लेशनरी प्रेशर आएगा और महंगाई जो है वो बढ़ेगी, ठीक है। और जब गवर्नमेंट को अपने डेफिसिट को पूरा करने के लिए उधार लेना पड़ेगा, तो ये रिड्यूस करेगी फ्यूचर की ग्रोथ और डेवलपमेंट को, और क्या करेगी, गवर्नमेंट की लायबिलिटीज़ को, यानी कि गवर्नमेंट की देयता को जो है वो इंक्रीज़ करेगी, ठीक है। तो ये सारे थे फिस्कल डेफिसिट के प्रभाव या इम्प्लीकेशन, ठीक है। और गवर्नमेंट की जो डिपेंडेंसी है, अगर गवर्नमेंट को पब्लिक से बोरोइंग नहीं मिल रही, आरबीआई भी नहीं दे पा रहा, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, फॉरेन इंस्टीट्यूशन से पैसा उधार लेगी, तो जिससे कि गवर्नमेंट की जो फॉरेन डिपेंडेंसी है वो बढ़ जाएगी। और जब गवर्नमेंट कभी भी किसी फॉरेन इंस्टीट्यूशन से पैसा लेती है तो ऐसे ही पैसा नहीं मिल जाता, ऐसे ही उसको लोन नहीं मिल जाता, उसके साथ बहुत सारे जो है कंडीशंस जो हैं वो लग जाती हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट को वो भी माननी पड़ेंगी, तो फॉरेन डिपेंडेंसी जो है वो बढ़ जाएगी अगर फिस्कल डेफिसिट ज़्यादा होता है। तो अब हम बात करते हैं प्राइमरी डेफिसिट की, कि प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, प्राथमिक घाटा क्या होता है, ठीक है। प्राथमिक घाटा हमारा होता है जब हमारा फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट में से, राजकोषीय घाटे में से अगर हम ब्याज भुगतान को हटा दें, क्योंकि ब्याज भुगतान तो ये है कि जो हमने लोन लिया है वही हमें वापस करना है, उसका इंटरेस्ट हमें देना है, ठीक है, जो ना तो हमारी किसी भी लायबिलिटी को रिड्यूस कर रहा है, ठीक है, और ना ही किसी एसेट को जनरेट कर रहा है, ठीक है। तो मेनली क्या हो जाएगा कि जो फिस्कल डेफिसिट है उसमें से अगर हम इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर दें तो वो हमारा प्राइमरी डेफिसिट हो जाएगा। प्राइमरी डेफिसिट की जो इम्प्लीकेशन है वो ये है कि
कि कितनी गवर्नमेंट बोरिंग्स जो है वो मीट कर पाएंगी गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस को, इंटरेस्ट पेमेंट को छोड़कर। ठीक है, अब हम समझते हैं कि मोनेटाइज डेफिसिट क्या है। ठीक है, तो मोनेटाइज डेफिसिट क्या है कि जो डेफिसिट आरबीआई फुलफिल कर आरबीआई द्वारा जो है पूरा किया जाता है किस तरीके से, नए नोटों को छापकर, प्रिंटिंग न्यू नोट्स। ठीक है, जो आरबीआई है वो अपने हिसाब से कितने भी नोट जो है वो नहीं छाप सकता, उसके पास कुछ जो है रिजर्व्स होने चाहिए जिसके अकॉर्डिंग वो प्रिंट करता है न्यू नोट्स को। लेकिन मोनेटाइज डेफिसिट, हम उस डेफिसिट को कहते हैं जो डेफिसिट आरबीआई फुलफिल करता है प्रिंटिंग न्यू नोट्स। ठीक है, बाय प्रिंटिंग न्यू नोट्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग की। जब हम बात कर रहे हैं घाटे की वित्त व्यवस्था की, तो इसका मतलब क्या है कि ऐसी वित्त व्यवस्था जो कि फुलफिल डेफिसिट को पूरा करने के लिए जो बजट फाइनेंसिंग सिस्टम को अपनाया गया है उसको हम कहते हैं घाटे की वित्त व्यवस्था, यानी कि घाटे को पूरा करने के लिए जो वित्त प्रणाली या जो वित्त व्यवस्था हमने अपनाई है उसको हम कहते हैं घाटे की वित्त व्यवस्था। अब घाटे को पूरा करने के लिए यानी कि डेफिसिट को फुलफिल करने के लिए किस तरह का फिस्कल जो है सिस्टम हम अपनाते हैं। ठीक है, तो इसमें दो तरह की बोरोइंग्स आती हैं, इंटरनल बोरोइंग्स और एक्सटर्नल बोरोइंग्स। ठीक है, इंटरनल बोरोइंग्स में हो गया बोरोइंग्स फ्रॉम आरबीआई या बोरोइंग्स फ्रॉम पब्लिक, जब गवर्नमेंट पब्लिक से जो है उधार ले रही है या आरबीआई से उधार ले रही है, यानी कि जो बोरोइंग्स अपने ही देश से ली जाती हैं उनको हम कहेंगे इंटरनल बोरोइंग्स। और एक्सटर्नल बोरोइंग्स होंगी कि बोरोइंग्स फ्रॉम अब्रॉड, जो बोरोइंग्स या उधार गवर्नमेंट बाहर के देशों से ले रही है, या जो बोरोइंग्स गवर्नमेंट किससे ले रही है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। ठीक है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ठीक है, इस तरह के इंस्टीट्यूशन से अगर गवर्नमेंट बोरो कर रही है तो उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल बोरोइंग्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं FRBM एक्ट 2003। ठीक है, तो FRBM एक्ट जो है वो गवर्नमेंट ने पास किया था 2003 में, जो एप्लीकेबल हुआ था 2004 में, जिसका मोटिव क्या था, टू कंट्रोल बजट डेफिसिट, कि जब बजट डेफिसिट बहुत ज़्यादा हो रहा था तो गवर्नमेंट इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है, क्या चाहती थी कि बजट डेफिसिट जो है वो कंट्रोल में रह सके और जो फिस्कल मैनेजमेंट है वो बेटर हो सके। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने जो टारगेट रखा, वो टारगेट क्या था कि जो फिस्कल डेफिसिट है वो 2008 और 9 तक 3% या उससे कम हो जाएगा। लेकिन बीच में हुआ, ठीक है, लेकिन 3% तो नहीं हो पाया, फिर कोरोना आ गया, कोरोना के आने के बाद वो और बढ़ गया, तो अब टारगेट जो है वो और आगे खिसक गया है और लगता नहीं है कि वो भी अचीव हो पाएगा। लेकिन जब ये एक्ट पास हुआ था तब गवर्नमेंट ने टारगेट रखा था कि जो फिस्कल डेफिसिट है वो 2008 और 9 तक 3% या उससे कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा टॉपिक बजट का। ठीक है,